प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज द एब्सोल्यूट आइडियलिज्म ऑफ हेगल, अर्थात हेगल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद या निरपेक्ष विज्ञानवाद क्या है। हेगल के वस्तुगत प्रत्ययवाद को एक तत्ववादी वस्तुगत प्रत्ययवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अनुसार संसार की सभी वस्तुओं में एक तार्किक संबंध कार्य करता है। यह तार्किक संबंध ही वास्तविकता है। इस संबंध को बनाने वाली एक निरपेक्ष सत्ता है, जिसके कारण हम इसको निरपेक्ष प्रत्ययवाद या एब्सोल्यूट आइडियलिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर तार्किक संबंधों के आधार पर मानसिक विचारों को महत्व दिया गया है। इसी कारण इसे तार्किक प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रत्ययवाद के अनुसार संसार का वास्तविक तत्व मानसिक विचार है। हेगल मानते हैं कि इस संसार में वस्तुएं मन से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखती हैं, लेकिन उनकी सत्ता संपूर्ण तभी मानी जाएगी जब वह किसी मन का विषय बनती हैं। वस्तुएं अपने जन्म के समय किसी मानसिक सत्ता पर निर्भर होती हैं, परंतु जन्म के पश्चात वह आत्मनिर्भर हो जाती हैं। वस्तुगत प्रत्ययवाद के प्रकार। वस्तुगत प्रत्ययवाद दो प्रकार का है। नंबर एक तत्ववादी वस्तुगत प्रत्ययवाद। नंबर दो अनेक तत्ववादी वस्तुगत प्रत्ययवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं एक तत्ववादी वस्तुगत प्रत्ययवाद के बारे में। हेगल के अनुसार वस्तुगत प्रत्ययवाद को एक तत्ववादी वस्तुगत प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की सभी वस्तुओं में एक तार्किक संबंध कार्य करता है। यह तार्किक संबंध ही वास्तविकता है। इस तार्किक संबंध को बनाने वाली एक निरपेक्ष सत्ता है, जिसके कारण इसे निरपेक्ष प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। नंबर दो अनेक तत्ववादी वस्तुगत प्रत्ययवाद। इसके अनुसार संसार में मानसिक तत्व अनेक हैं, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु अपने विचार पर निर्भर है। यदि वस्तुएं अनेक हैं तो स्पष्ट है कि प्रत्यय या विचार भी अनेक हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने विचार पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं वस्तुगत प्रत्ययवाद की विशेषताओं पर। नंबर एक, वस्तुगत प्रत्ययवाद यथार्थवाद व आत्मगत प्रत्ययवाद के मध्य की अवस्था है। वस्तुगत प्रत्ययवाद अपनी विचारधारा को यथार्थवाद और आत्मगत विचारधारा के मध्य रखता है, क्योंकि इसके अनुसार वस्तु पूर्ण रूप से विचारों पर निर्भर नहीं है। साथ ही यह यथार्थवाद को भी स्वीकार नहीं करता कि वस्तु ज्ञान से स्वतंत्र है, परंतु वस्तु मन से स्वतंत्र सत्ता तो रखती है, लेकिन उसका आरंभिक और अंतिम पड़ाव मन पर ही निर्भर करता है, अर्थात विचारों पर निर्भर होता है। वस्तु की अंतिम अवस्था दूसरी विशेषता है इसकी। वस्तु की अंतिम अवस्था मानसिक है। वस्तु चाहे मानवीय मन से स्वतंत्र सत्ता रखती है, लेकिन इसका आरंभ मानवीय मन से होता है, जो कि वर्तमान समय में किसी मानवीय मन द्वारा प्रत्यक्ष की जा रही है। इसके साथ साथ हर वस्तु का अंत भी मानसिक तत्व में ही होगा। इस संसार में वस्तुएं और मन अलग अलग होते हुए भी वस्तुओं का महत्व मन पर ही निर्भर करता है, अर्थात वस्तुओं को महत्व मानसिक तत्व ही देता है। नंबर तीन, तीसरी विशेषता, प्रकृति की एक रूपता का सिद्धांत। प्रकृति की एक रूपता के कारण प्रत्येक वस्तु कड़ी के रूप में दूसरी वस्तुओं से जुड़ी हुई है और किसी न किसी रूप में वे सभी आपस में सहयोगी हैं। इस प्रकृति की एक रूपता का अर्थ यह है कि यह सब किसी मन की योजना का ही रूप है। चौथी विशेषता, वस्तुओं का प्रयोजन को पूरा करना या प्रयोजन की पूर्ति करना। इस संसार में सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रयोजन को पूरा करती हैं। यह सभी वस्तुएं स्तर के आधार पर बंटी हुई हैं, अर्थात कोई जड़ है और कोई चेतन है। यह विकास जड़ से चेतन की ओर चलता है। इस प्रयोजन को मन ही चलाता है। नंबर पांच, तर्क को अधिक महत्व देना। वस्तुगत प्रत्ययवादी तर्क को अधिक महत्व देते हैं। हेगल वस्तुओं को स्वतंत्र मानते हुए उनके गुणों व विकास को तर्क के नियमों पर आधारित मानते हैं, अर्थात यह संसार विचार की प्रक्रिया है। संसार में वस्तु और
उसके विकास की प्रक्रिया का प्रयोग करने वाला कोई न कोई मानवीय मन है, अर्थात इनका प्रयोग किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा नहीं किया जाता। इस प्रकार हेगल के सिद्धांत को निरपेक्ष एक तत्ववादी या तार्किक प्रत्ययवाद कहा जाता है। धन्यवाद।